गुड मॉर्निंग। हम लोग टाइम एंड टेंस में आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की चर्चा आज हम लोग करेंगे। जैसा कि जब हमें ट्रांसलेशन बनाना होता है तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए हिंदी वाक्य को ध्यान में रखते हैं। तो हिंदी वाक्य में जब देखेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, रहे, अथवा हम देखेंगे कि कोई कार्य पहले से शुरू होकर अभी भी जारी है तो समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नाम से भी देखिए, प्रेजेंट यानी वर्तमान में, परफेक्ट जो कुछ हिस्सा परफेक्ट हो गया हो, पूर्ण हो गया हो, और कार्य का कुछ भाग अभी कंटिन्यूअस हो, जारी हो, यानी पूरा भी हो और अधूरा भी हो, यानी जारी भी हो। तो ऐसे तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, रहे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, रहे ही नहीं भी रहे और ये लगता है कि कोई कार्य पहले से शुरू होकर और अभी भी वो चल रहा है, जारी है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब आप ए नंबर देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं और फिर हैज और हैव को रखेंगे। बीन, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर को रखेंगे और फिर टाइम होगा। अब देखिए, वर्ब ही तो करता है टेंस। शुरू में भी हमने कहा था कि वर्ब से ही टेंस का पता चलता है। तो ये हैज है, प्रेजेंट फॉर्म है, तो प्रेजेंट हो गया ये परफेक्ट और ये कंटिन्यूअस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों जब रहे तभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर केवल ये भरपूर न रहे, हैज है और बीन ही रहे, तो प्रेजेंट परफेक्ट ही होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस या फॉर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जो पॉइंट ऑफ टाइम है, इसको निश्चित समय कहते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम रहने पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के रहने पर सिंस, निश्चित जो समय होता है वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और पीरियड ऑफ टाइम, ये अनिश्चित समय, और पीरियड ऑफ टाइम रहे तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम रहे तो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम रहे तो फॉर। जनरली हम देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे गलतियां करते हैं, तो आज हम इसी का जिक्र करते हैं कि कब सिंस और कब फॉर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हम स्ट्रक्चर पर चलते हैं। मैंने कहा कि पॉइंट ऑफ टाइम
रहने पर सिंस और पीरियड ऑफ टाइम अगर रहे तो फॉर। तो आखिर पॉइंट ऑफ टाइम से मेरा तात्पर्य क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम सिंस लेगा तो ये पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय हम किसको किसको मान लेंगे? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि घंटा नहीं, घंटे का नाम रहे। जैसे वो क्लॉक 5 बजे से, 4 बजे से, 7 बजे से, 8 बजे से, तो ये वो क्लॉक जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर कोई भी दिन के हिस्से का नाम है, जैसे मॉर्निंग से, सुबह से, शाम से, इवनिंग से, दोपहर से, मिड डे से, मिडनाइट से, तो उस समय हम मॉर्निंग का प्रयोग सिंस का प्रयोग करते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, डॉन, डस्क, ये सब कोई भी अगर दिन के हिस्से का, दिन रात के जो हिस्सा है अगर नाम रहे तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। कोई भी दिन का भी नाम हो जाए, जैसे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कोई भी दिन का अगर नाम है, डे नेम है, तो द नेम ऑफ द डे के रहने पर भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं। अगर मंथ का नाम हो, जैसे जनवरी है, फरवरी यानी फरवरी है, मार्च है, मई है, जून है, कोई भी मंथ का अगर नेम है तो भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसे पॉइंट ऑफ टाइम मानते हैं। अगर कोई भी ईयर नेम है, अब ये 1990 है, 1990 हो गया, 2001 हो गया, 2006 हो गया, तो ईयर नेम भी रहेगा तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। यहां तक कि यस्टरडे भी पॉइंट ऑफ टाइम है। कोई भी अगर घटना अगर है, हो सकता है किसी के डेथ से, मृत्यु के दिन से, एक्सीडेंट से, तो वो भी पॉइंट ऑफ टाइम मानेंगे। अगर कोई फेस्टिवल से, होली से, ईद से, क्रिसमस से, तो वो भी पॉइंट ऑफ टाइम मानेंगे और हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर अवस्थाएं अगर भी हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम होती हैं, जैसे चाइल्डहुड, बचपन से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम इसे मानते हैं और हम सिंस का प्रयोग करते हैं। इट इज। अब पीरियड ऑफ टाइम के विषय में हम बता दें कि पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय, जहां फॉर लगेगा, तो पीरियड ऑफ टाइम, अब जैसे अगर हम कहते हैं आवर है, घंटा, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, तो ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। अब इनका नाम की बात नहीं, आवर की बात कर रहे हैं, घंटा का, न कि द नेम ऑफ द आवर, वो क्लॉक नहीं, घंटा। जैसे सेकेंड, मिनट भी पीरियड ऑफ टाइम है। डे की बात हम कर रहे हैं, द नेम ऑफ द डे नहीं, मंडे, संडे, ट्यूसडे, ये इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वीक, सप्ताह, मंथ की बात हो रही है, जनवरी, फरवरी यानी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की बात नहीं कर रहे हैं, हम मंथ की बात कर रहे हैं। ईयर, ईयर का नाम नहीं, द नेम ऑफ द ईयर नहीं, ईयर। तो डिकेड यानी दशक, तो इनके यह पीरियड ऑफ टाइम है और हम यहां फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए इस पर आप एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि मैं सुबह से यहां खड़ा हूं। मैंने कहा था कि कोई जरूरी नहीं है कि तारा है, ती रही है, ते रहे हैं, रहे, लेकिन ये जरूरी है कि कोई काम पहले से शुरू होकर और अभी भी जारी हो। तो मेरा काम, खड़ा होने का काम सुबह से शुरू है और अभी भी चल रहा है। खड़ा हूं यानी खड़ा होने का काम चल रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कुछ
सुबह से जो शुरू हुआ उसमें कुछ खड़ा होने का काम पूरा हो गया और अभी भी चल रहा है और कंटिन्यूअस भी है। तो मैं का आई हमने ले लिया और आई के साथ हम देखेंगे स्ट्रक्चर में हैज हैव में से हैव ले लेंगे। फिर मैंने बताया कि बीन लेना है। अब वर्ब का फोर, स्टैंड का वर्ब फोर होगा, आईएनजी लगा देंगे स्टैंडिंग, और यहाँ के लिए हियर ले लेंगे। अब हमको सिंस या फॉर की जरूरत है सुबह से, तो यह दिन के हिस्से का नाम है। ऐसी स्थिति में पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करेंगे और कहेंगे सिंस मॉर्निंग। तो यह हुआ आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर सिंस मॉर्निंग। इसी तरह अगर दे दिया गया कि वह 2 माह से यहां रह रहा है, वह का ही हुआ, ही के साथ हैज, फिर बीन, लिव का वर्ब फोर हो गया लिविंग, और यहाँ का हियर। अब हमको सिंस या फॉर लेना है। 2 माह से, माह है, माह का नाम नहीं है, जनवरी नहीं है, मार्च अप्रैल में और फरवरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, सिंस या फॉर में से फॉर लेंगे क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर 2 हो गया तो प्लूरल हो जाएगा मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 2 मंथ्स। अब बी नंबर देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव में भी नॉट केवल हम जोड़ देंगे, शेष तो वही रहेगा। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर हैड या हैव को, नॉट, बीन, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस टाइम। यदि दिया गया है एग्जाम्पल में, तुम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम का यू हो गया, यू के साथ हैव ले लिए, फिर नॉट होगा, बीन होगा, और पढ़ना का रीड, और इसमें आईएनजी लगा दिए, वर्ब फोर हो गया। यू हैव नॉट बीन रीडिंग। अब 2 बजे से, ये ओ क्लॉक यानी घंटा का नाम है, और घंटा का नाम है तो सिंस डालेंगे, और ये होगा सिंस 2 o'clock, यानी यू हैव नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब सी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव को पहले करेंगे, प्लस सब्जेक्ट, फिर बीन होगा, वर्ब फोर, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, और ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क हो गया। हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। अगर दे दिया गया कि क्या वह 3 घंटों से खेल रहा है, तो प्रश्न हो गया ये। तो सबसे पहले हैज को रखेंगे, हैज ही के अनुसार हैज हुआ, फिर बीन, खेलना का प्ले और इसका वर्ब फोर हो गया प्लेइंग, और 3 घंटा है बाकी घंटा का नाम है, तो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर लगेगा, और हो गया फॉर 3 आवर्स, और ये हुआ फॉर 3 आवर्स, यानी हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। अब हम देखेंगे डी, अगर यही निगेटिव हो जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे। अगर क्या हुआ 3 घंटों से नहीं खेल रहा है तो हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। और बी देखिए WH
सबसे पहले WH वर्ड्स को रखते हैं, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई इत्यादि को। उसके बाद वही इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, है या है, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर प्लस टाइम, और यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। दे दिया गया कि वह जनवरी से कहाँ रह रहा है, तो जनवरी से कहाँ रह रहा है। वैसे कंडीशन में कहाँ की अंग्रेजी, वेयर, WH वर्ड ले लिए, वेयर, वह के हिसाब से हैज होगा, वेयर हैज ही बीन लिविंग, यानी वेयर हैज ही बीन लिविंग। अब हमको जनवरी मंथ का नेम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लेंगे, और हो गया सिंस जनवरी। तो वेयर हैज ही बीन लिविंग सिंस जनवरी। अगर यही कौन से प्रश्न पूछा जाए, वैसे कंडीशन में हु को रखेंगे, सिंगुलर रूप रहेगा तो हैड और सिंगुलर रहेगा तो हैड, फिर बीन होगा, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क होगा। यानी अगर दे दिया गया है कि कौन तीन दिनों से यहां बैठा है, कौन बैठा है, सिंगुलर हो गया, हु के साथ हैड हुआ, बीन और सीट का वर्ब फॉर सीटिंग हो गया, यहाँ का हियर हो गया। तो हु हैज बीन सिटिंग हियर, तीन दिनों से है, फॉर 3 डेज, क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हु हैज बीन सिटिंग हियर फॉर 3 डेज। अब देखेंगे यूज, अब इसका यूज देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कब करेंगे, तो जब देखेंगे कि कोई कार्य पहले से शुरू होकर अभी भी जारी हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त करेंगे। यदि दिया गया है कि आई ब्लैंक हियर फॉर 4 आवर्स, और ए नंबर पर है हैज बीन वर्किंग, बी हो गया वर्क, यहाँ ऑप्शन हम दे देते हैं आई के साथ, हैव होगा तो हैव बीन वर्किंग, बी वर्क हो गया, सी नंबर पर आई एम वर्किंग, और डी नंबर पर हमने दे दिया वर्क। मैं यहां 4 घंटों से काम कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में ये 4 प्लस पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे, यानी 4 घंटा पहले से काम शुरू है और अभी भी जारी है। इसी तरह अगर दे दिया गया है सी ब्लैंक क्रिकेट
सिंस 3 o'clock। अब ए नंबर पर है प्लेज, बी हो गया प्लेड, सी हो गया इज प्लेइंग, और डी नंबर पर दिया गया है हैज बीन प्लेइंग। तो आप देख रहे हैं कि सिंस और पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी 3 बजे से क्रिकेट खेलने का काम जो है शुरू है। तो पहले से शुरू है 3 बजे से और अभी भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सिंस या फॉर प्लस टाइम रहे तो प्रायः हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।